राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महात्म्य, तीसरा अध्याय, भक्ति का कष्ट निवारण। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूँगा, किंतु यह बतलाई कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान, और कृपया करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट हैं। वहाँ पर ऋषि, देवता, सिद्ध सभी निवास करते हैं। उन अनेक प्रकार की लता, बेलों और वृक्षों की सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैर भाव को त्याग कर रहते उस स्थान पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु, वशिष्ठ, गौतम, देवल, मेधातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल्या, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलीलाद, व्यास, पराशर, सायासुक, जांजलि, जानवा आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य तथा पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, तंत्र मंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, गंगा, जमुना, गोमती, गागरा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास आदि सभी क्षेत्र, दंडक, काम्यवन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यश, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च स्थान पर विराजे। समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलीन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी सबसे उगर बैठे। उनसे भी आगे देव ऋषि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण, दूसरी ओर ऋषिगण, एक और वेद और उपनिषद और एक तरफ तीर्थ इत्यादि एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दसों दिशाएं शंख ध्वनि जय जयकार के शब्दों से गूंजने लगी। देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षना करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत पूजन हुआ। सनकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। सनकादि बोले, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान हृदय में सवा आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद, 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य सुनता है, उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर भी सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वहाँ स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। यह ऋषिगणों इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। श्री सद ग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओकार, गायत्री, पुरुष सुख, तीनों वेदों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र, आदित्य स्वरूप काल, प्रयाग ब्राह्मण, अग्निहोत्र, द्वादश तिथि, गो, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम तथा बसंत ऋतु ही कर सकती हैं। ये सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करता है, तुलसी के विरवा को जल देता है, गो की सेवा करता है, नित्य भगवान भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान है। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का श्रवण कर लेता है, वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य सर्वासन पर रखकर इस ग्रंथ को ध्यान सत्पात्र को देता है, अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन को कभी
भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेस मात्र भी पान नहीं किया, उसका जीवन चांडाल तथा गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर कीर्ति के भार को बढ़ाया। सबको करोड़ों जन्मों का पुण्य होता तभी यह कथामृत प्राप्त होते। इस कथा के लिए कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा सुनना ही उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह प्रायण की है। सबको माघ मास में श्रवण करके सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप योग समाधि इत्यादि से नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप यज्ञ तीर्थ सेवन आदि से भी बढ़कर है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपने यहाँ न रहने पर यह कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा तथा उनके स्वभाव में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब यह पृथ्वी किस प्रकार आश्रय लेगी। हे भक्त वत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रय दाता और कोई नहीं। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप को भूभार उतारने के लिए युग युग में पधारते हैं। फिर किस प्रकार यह वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव जी, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ। वह मेरी साक्षात वाणी है। उसके सेवन श्रवण पाठ आदि दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस समय संत शिरोमणि सनकादि ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्य घटना हुई। वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य हरे कृष्णा हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथामृत से संचित कर सनकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान के अति प्रिय हो और भक्तजनों की पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को त्रिषित कर सकें, किंतु तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी न बिगड़ सकेगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों के वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महात्म्य 3रा अध्याय समाप्त। जय श्री श्याम। राधे राधे।